महिला मंडली वाले घर आकर दीपा को अंदर आने के लिए कहते हैं, परंतु दीपा वहीं आंगन में रुक जाती है, जो देखकर चामुंडेश्वरी बहू को घर के अंदर लेकर आने के लिए राजेश्वरी को कहती है। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद चामुंडेश्वरी की बात सुनकर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी दीपा, जो देखकर सरोजा जहाँ खड़ी हो वहीं चिपक गई हो क्या? बिल्कुल भी नहीं हिल रही हो। जाओ राजेश्वरी, जाकर अपनी बहू को लेकर आओ। खुद के घर में अंदर आने के लिए किस बात का डर और कैसी शर्म। सोचते हुए आंगन के पास आकर, आओ बहू, मेरे घर की बहू, आओ अंदर आओ, कहते हुए आंखें लाल कर गुस्सा दिखा रही थी। ये बात सुनकर दीपा तुरंत ही आंगन के इस पर कूद जाती है। खुद में जितना भी भोलापन था उसे बगल में रखकर हिम्मत दिखाकर कहती है, आपके मुंह से ये बात सुनने के लिए बेताब थी सासू माँ। शादी के बाद से कितना इंतजार किया था इसके लिए। अब देखो, इस घर से बाहर जाऊंगी ही नहीं। क्या कहते हो पति जी? कहती है दीपा। बहू की बातें सुनकर राजेश्वरी देवी शॉक्ड हो जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी लगी मेरी एंट्री? फुल मास है ना? क्या सास, ये कैसी भाषा बोल रही हो दीपा? थोड़ा डिसेंट रहो। क्या सेंट बॉटल? डिसेंट? इस तरह मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। क्या बोलती हो सासू माँ, है ना? कहती है। राजेश्वरी देवी फिर से हैरान हो जाती है। चलो चलो, अपने लिए ये सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलते हुए वो वहाँ उन लोगों के पास आ जाती है। सरोजा दीपा को देखते ही, क्यों बेटी, एक अच्छे घर की औरत ने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया है ना? कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लगेगा? मस्त लग रहा है। ये मेरी सास के रूप में मिलना ही मेरी किस्मत है, और मैं इनकी बहू बनी, ये उनकी अच्छी किस्मत है। अब से किस तरह से रहते हैं देखना। क्या बोलती हो सासू माँ? नहीं रहे तो है ना महिला मंडली? बाप रे, तुम्हारी बहू तो बहुत हिम्मत वाली है, बिल्कुल नहीं डरती। डर? वो कैसा होता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, सुना है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है। पहले किसने पसंद किया? पहले इन्होंने ही पसंद किया था, और मैंने बिना कष्ट दिए मंगलसूत्र बंधवा लिया। बस इतना ही। सिंपल स्टोरी है। इसमें चेजिंग, फाइटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। एक ड्यूट सॉन्ग भी नहीं है। बस शादी हो गई। ऐसा नहीं होता कहने पर भी बिल्कुल भी नहीं समझे। ये बोल रही थी। दीपक की बात थी, वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहुत फुर्तीली हो। हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। ओ पति जी, सुना क्या कहा उन्होंने? हाँ सुना। तुम्हें बहू बनाने पर तुम्हारी सास का सम्मान करना चाहते हैं। क्या कहती हो तुम? करने वाले आप लोग हैं और करवाने वाले वो। बीच में मुझे क्या? तुम्हारी सास के बारे में तुम क्या बोलोगी? कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है राजेश्वरी देवी जी, इस महीने के आखिर में आपका सम्मान होगा। इनविटेशन कार्ड छपवाने के बाद फिर आएंगे। ठीक है। आए हुए सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाते ही राजेश्वरी देवी अपने बेटे के पास आकर कहती है, क्या है ये सब? इसकी भाषा कैसी है? क्या बातें कर रही है? मछली बाजार में मछली बेचने वाली की जैसी है ये। ये बात सुनकर दीपा अपनी सास की तरफ मुड़कर कहती है, हाँ, ऐसी ही तो होगी, क्योंकि यही काम तो करती हूँ मैं। दीपा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजेश्वरी बेटी की तरफ मुड़कर, क्या ये सच कह रही है? हाँ माँ, पिछले रविवार को मछली लाने के लिए मार्केट गया था ना, वहाँ पर मछलियाँ बेचते हुए देखा था। इसकी आवाज, इसकी बातें और इसका आचरण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए शादी करके ले आया। कह रहा था। सभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अरे आखिर में तुमने मछली बेचने वाली से शादी की है? इसका मतलब अब मेरा घर मछली बाजार बन जाएगा क्या? ये कैसा नसीब है मेरा। अरे सासू माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? मछली के व्यापार को आसान काम समझ रही हो क्या? तुम बेच सकती हो क्या? तुम कर पाओगी क्या? गला खराब हो जाए तब तक चैन आना पड़ता है। बिना रुके बोले जा रही थी दीपा।
राजेश्वरी अपने कानों को जोर से बंद कर लेती है। अरे अरे बस करो, तुम और तुम्हारी मछली का व्यापार। बहू से कहकर बेटी की तरफ मुड़ती है। क्यों रे, तुम्हें इससे अच्छी लड़की नहीं मिली थी क्या? मुझे क्या हुआ है, या फिर मेरे पैर टेढ़े हैं? तुम्हारा मुंह ही बड़ी ड्रेनेज की तरह है। नहीं तो क्या, इतने बड़े घर में मछली का व्यापार करना होगा तो मुंह तो बड़ा होना चाहिए। घर में मछली मार्केट क्या? हाँ, यही कहकर तो मुझसे शादी की थी आपके बेटे ने। क्यों पति जी, क्या बोलते हो, है ना? हाँ हाँ, वही वही। आजो चांगोए। कह रहा था कि इतने में राजेश्वरी अपने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाती है। नो! बगल में खड़ा मोहन हैरान होकर झटके से, राजेश्वरी क्या हुआ? राजेश्वरी आंखें खोलकर देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोफे पर बैठी हुई थी। क्या हुआ जी? ये और भी अच्छा है, बिरयानी तुम खाकर मुझसे टेस्ट पूछ रही हो। तुम भी कुछ सोचकर जोर से चिल्लाई थी, चिल्लाकर मुझसे पूछ रही हो क्यों? क्या ये सब एक सपना था, सच नहीं है क्या? पहले ये बता कि तुम्हारा सपना क्या था? नहीं, रहने दो, वो एक भयानक सपना था। सुनकर या देखकर सह नहीं पाओगे। अरे पागल राजेश्वरी, जब मैं तुम्हें ही सह सकता हूँ तो तुमसे भयंकर भी कुछ हो सकता है क्या? मोहन राजेश्वरी से कहता है। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी शॉक्ड होकर, क्या? हाँ वही, फसल को बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, मैं जाकर दवाई छिड़क कर आता हूँ। बोलते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही राजेश्वरी उन लोगों के आने से पहले उस काली का कुछ न कुछ करना होगा। सोच ही रही थी कि इतने में डॉक्टर बाबू आ जाते हैं। अरे, तुम्हारी पत्नी क्या काम करती थी? क्यों मम्मी, उससे क्या कोई बिजनेस करवाओगी? उससे बिजनेस करवा सकूं? इतना अच्छा काम करती थी क्या तुम्हारी पत्नी? अब वो सब किस लिए मम्मी? उतने में राजेश्वरी देवी का फोन बजता है। फोन उठाकर, हेलो, वहीं पर हो? अच्छा ठीक है, मैं ही आती हूँ, कहकर फोन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जो देखकर डॉक्टर बाबू हैरान होकर, क्या है, इतनी परेशानी में जा रही है? सोचने लगता है। इसके बाद क्या हुआ वो अगले एपिसोड में देखिए। तब तक देखते रहिए। राजेश्वरी अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहती थी, इसीलिए गांव जाकर वहां पर जो कुछ भी हुआ सब बताकर अपनी भाई की बेटी को अपने घर ले आती है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। आरती कार से उतरकर घर की तरफ ही देखे जा रही थी, जो देखकर राजेश्वरी, क्या हुआ, यहीं क्यों रुक गई? चलो अंदर। हाँ आंटी, चलिए, कहते हुए दोनों चलते हुए घर की तरफ आ रहे थे। ज्योति हॉल में फैन जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, जिसके कारण वो धूल जाकर हारती पर गिरती है। तब हारती और राजेश्वरी दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लोगों पर ही धूल गिरा रही हो, पूरा धूल ऊपर गिर गया है, कहते हुए डांट रही थी। उतने में ज्योति चेयर से उतरकर, माफ कीजिए, देखा नहीं। आंटी, ऐसे लोगों को क्यों काम पे रखा है? पहले इसे काम से निकाल दीजिए, कह रही थी। ज्योति राजेश्वरी की तरफ देखते हुए, माफ करिए सासू माँ, सच में ही देखा नहीं, बोल रही थी कि आरती शॉक हो जाती है। आंटी क्या है ये? काम वाली भी आपको सासू माँ कहकर बुला रही है, इतनी ढील दे रखी है आपने, कह रही थी आरती। राजेश्वरी चिढ़ते हुए, ये मेरी लगाई काम वाली नहीं है, मेरा बेटा शादी करके लाया है इसे, कहती है। ये बात सुनते हैं हैरान चौंक जाती है। क्या इससे शादी की है आपके बेटे ने? ये कैसे पसंद आई आपके बेटे को? दीवार पर नंगी हुई नजर की मूर्ति भी इससे सुंदर होती है ना आंटी? कह रही थी। तब राजेश्वरी धीरे से मुस्कुराते हुए और ज्योति दुखी हो रही थी। उतने में सोमू, आरती, अभी तुम भाभी से सुंदर हो ना? ऑफ कोर्स, अच्छी हूँ। तो फिर तुम ही वो नजर की मूर्ति हो, कहता है। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी और आरती शॉक हो जाते हैं। ज्योति का दुख थोड़ा कम होता है। राजेश्वरी गुस्से में, क्या तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो? भाभी क्या बिना आंखों की अंधी है जो मैं इन्हें सपोर्ट करके सड़क पार करवा लूंगा? मैंने तो एक पंच डायलॉग मारा था, अगर हंसी आए तो हंसे। हंस लिया, ठीक है जाओ।
तुम उसकी बातों को नजरअंदाज कर दो। कोई बात नहीं आंटी, उसके मामा की बेटी हूँ ना, इसलिए मजाक कर रहा है। कहते हुए ज्योति के पास आकर, नाम क्या है? ज्योति। मेरा नाम आरती है। आंटी ने मेरे बारे में बताया ही होगा। बचपन में ही इनके बेटे की और मेरी शादी करने की सोची थी इन्होंने। अब तुम बीच में आ गई हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? देखती रहो, इस घर से तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारी जगह पर अगर मैं नहीं आई तो मेरा नाम आरती नहीं। योर काउंटडाउन स्टार्ट। कह रही थी, तब सोमू कान के पास फोन लगाकर, एग्जाम खत्म हो गए क्या, या फिर से नकल की चिट्ठियां बना रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? बेवकूफ कहीं के, कह रहा था। सभी सोमू की तरफ देखते हैं। सॉरी, फोन फ्रेंड का एग्जाम। कपड़े पैक करके तैयार रहो। ऑलरेडी पैक किए हुए हैं, जैसे आए हो वैसे ही जाओ, कहता है। फिर से तीनों सोमू को देखते हैं। फिर फोन में, सॉरी दोस्त गांव जा रहा है, याद रखो। क्यों, तुम भूल गए क्या? आरती शॉक हो जाती है। आंटी। अरे तुम जाओ यहाँ से। बेटी आरती, चलो अंदर चलते हैं। कहते हुए राजेश्वरी आरती को लेकर अंदर जाती है। सोमू ज्योति के पास आकर, तुम बिल्कुल मत डरना भाभी, वो बहुत चालाक है। देखने में पॉश लग रही है पर राक्षसी है वो। बातों का जवाब बातों से देना होगा। तुम ऐसे चुपचाप मत रहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कहकर हौसला देता है। ज्योति धीरे से मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू। कोई बात नहीं भाभी, भैया कहाँ है? पूछ रहा था कि इतने में बाबू आंगन में से अंदर आता है। बाबू को देखते ही सोमू, ये लो भैया आगे, जाकर हम दोनों के लिए टी ले आओ भाभी, कह रहा था कि बाबू, क्या हुआ? तुम 100 साल जियोगे भैया, अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, इतने में तुम आ गए, कह रहा था। बाबू ज्योति की तरफ देखता है। ज्योति थोड़ी डल लग रही थी, जो देखकर, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी जी ऐसी है? वो मेरा बताना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हें ही पता चल जाएगा। तुम बताओ। वो सासू माँ किसी आरती नाम की लड़की को लाई है, मुझे आपसे दूर करके इस घर की बहू बनने की कह रही है, कहती है। उसकी बात सुनकर बाबू, मुझसे तुम दूर करोगी ये कभी नहीं हो सकता। तुम किसी तरह का डर मत पालो, ठीक है ना? जो आई है वो सील्ड राक्षसी है, थोड़ा होशियार रहना भैया। पहले तुम जरा ध्यान से रहना, उसके सामने ज्यादा बातें करके बार बार माँ से डांट मत खाना। कहते हुए तीनों बात कर रहे थे। अंदर गई हुई राजेश्वरी और आरती बेडरूम में बैठकर बातें कर रही थी। अब बताओ आंटी, क्या करना है और कैसे करना है? जो भी करो, कैसे भी करो, पर वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। तुम उसे समझाकर निकालोगी या फिर डराकर? बस वो इस घर से निकल जानी चाहिए। तुम्हें इस घर की बहू की तरह और बाबू की पत्नी की तरह आना होगा। आप कहोगी तो मैं कुछ भी करूंगी आंटी, देखती रहो कल से उसे कैसे सताती हूँ, कहकर सिर हिलाती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह जब आरती नींद से उठती है, तब उसे बाबू की बातें सुनाई देती है। ज्योति, कॉफी, मेरी बेड कॉफी कहाँ है? कहते हुए जोर से चिल्ला रहा था, जो सुनकर आरती, अच्छा जीजा जी कॉफी के लिए चिल्ला रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं। कहते हुए जल्दी से उठकर किचन में ज्योति के पास आती है। ज्योति किचन में बाबू के लिए कॉफी बना रही थी, जो देखकर आरती, कॉफी बना रही हो, अभी बताती हूँ, कहती हुई अपनी आवाज बदलकर राजेश्वरी की आवाज में, अरे ज्योति कहाँ मर गई हो? जोर से कहती है। ये बात सुनकर कॉफी बनाना बंद करके, अरे सासू माँ बुला रही है, कहती हुए जल्दी जल्दी बाहर आती है। ज्योति के जाते ही आरती किचन में आकर कॉफी में एक पूरा डब्बा भर के मिर्ची का पाउडर मिला देती है। अब ये कॉफी जीजा जी को देते ही वो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। सोचती हुई हंसती है। इधर सासू माँ के पास आई ज्योति, बुलाया क्या सासू माँ? दिन में सपने देख रही हो क्या? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? ऐसा लगा कि जैसे आपने बुलाया है, कह रही थी कि उतने में बाबू, ज्योति कहाँ हो? कहता है। ज्योति घबराते हुए, अरे इनको कॉफी देना है ना?
कहते हुए किचन के तरफ जाती है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखते हैं। तब तक देखते रहिए। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।